हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली राजस्थान बोर्ड ने आप सभी के लिए क्लास 10th के ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं आपके 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और विद आपको सॉल्यूशन के साथ इस चैनल पर मिलेंगे। तो हिंदी का जो मॉडल पेपर है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो रहने वाला है 3.25 घंटे का, और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और खंड आ में आपको 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले का पहला है संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होती है? जिसमें व्यक्ति होता है। तो लड़का यहाँ पे क्या है? व्यक्ति है। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मानसिक में क्या हो जाएगा? मानस प्लस इक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यड़ संधि का उदाहरण क्या होता है? आ ई ऊ के स्थान पर यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। यू रील री के स्थान पर कोई असमान स्वर आता है तो यड़ संधि हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गुण का है, ये अयादि का है, ये वृद्धि का है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? स्वच्छ। इसका होता है सु प्लस अक्ष। तो ऊ और आ, ये देखिए असमान स्वर हैं तो ऊ का बा हो जाएगा। तो यहाँ पे बा हो रहा है तो ये स्वच्छ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शताब्दी शब्द में समास कौन सा है? अब देखिए शताब्दी मतलब जिसमें संख्या होती है। संख्या अब 100 है, यानी 100 वर्षों का समूह किसको कहते हैं? शताब्दी को कहते हैं, सेंचुरी को। तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु में संख्या आती हैं। इसके बाद देखिए नेताजी का चश्मा में मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो मास्टर हीरालाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसमें यशपाल, ए ऑप्शन हो जाएगा। मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा किसने बढ़ाया? तो इसमें शीला अग्रवाल हो जाएगा। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। शहनाई फूंक कर बजाई जाती है। तो जो फूंक कर बजाए जाते हैं उनको सुशिर वाद्य कहते हैं। और तत्वाद्य जिनमें रस्सी बंधी होती है, और अवनद जो कि पीट पीट कर बजाए जाते हैं, और घनवाद्य भी पीट पीट कर बजाए जाते हैं। इसके बाद देखिए वात्सल्य, वात्सल्य श्रेष्ठ के कवि कौन है? सूरदास हो जाएगा। इसके बाद नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। इसमें आपको बताना है कौन किसकी ओर संकेत करती है? तो ये राम की ओर संकेत करती है। कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। इसके बाद यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन है? तो बच्चा इसका क्या है? सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय पात्र है। इसके बाद माता का आंचल पाठ का जो लेखक हैं उनको किस नाम से पुकारते हैं? तो भोलानाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी जानकारी दी थी। कमेंट में इसका राइट आंसर जरूर बताएं। इसके बाद हिरोशिमा की घटना किस पर आधारित है? किस पाठ पर आधारित है? पाठ का नाम बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, तो अपने लिए करता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस गेंद को मत फेंको में कौन सा विशेषण है? तो इसका हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक या कालवाचक विशेषण। रीतिवाचक ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचन काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं, तो जो बदल जाते हैं उनको विकारी कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उनको अविकारी कहते हैं। तो अविकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयोग में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं, तो सम उपसर्ग हो जाएगा हलंत वाला। तो हलंत जरूर लगाना है। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा है, इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, और इस तरीके से आपको ये गद्यांश दिया जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो इसमें भय जो है, डर, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो इसमें आपका राइट आंसर भय कर सकते हैं। भय को परिभाषित कीजिए। भय क्या होता है? किसी आपदा
किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से एक प्रकार का आवेगपूर्ण, तो यहाँ पे इसको भय कहते हैं। तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। दुख के कारण पर प्रभाव डालते हुए कौन आकुल करता है, तो कौन आकुल करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन आकुल करता है, प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। और क्रोध क्या हो जाएगा, क्रोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गद्यांश से विपत्ति का पर्यायवाची, विपत्ति का मतलब होता है आपदा या मुसीबत, तो इसमें आपदा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्रोध कब प्रकट होता है, तो क्रोध कब प्रकट होता है यदि दुख का कारण, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें से लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए वह के लिए क्या जरूरी है। चौथा क्वेश्चन है आपको आपठित पद्यांश दिया जाएगा। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसमें ये संगतकार पाठ है, ये संगतकार इसका आप जो है गद्यांश का उचित शीर्षक लिख सकते हैं। और रेखांकित पंक्तियों का आशय क्या है, उपयुक्त रेखांकित। तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, तो इसका आपको शीर्षक का अर्थ बताना है। आशय, काव्यांश में कवि किसका पान करता है, तो स्नेह सुरा यानी जो सुरा यानी मादकता होती है स्नेह। इसके बाद देखिए जग किसको पूछता है, किसको पूछता है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना, कवि किसका गान करता है। नेक्स्ट है आपका देखिए लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चन हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारी संस्कृति पर मनीषियों का प्रभाव, संगतकार का गायन में योगदान, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव, ये आपके क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए ये है आपका मुहावरा, आंखें मूंदना। आंखें मूंदना का मतलब होता है मर जाना, मर जाना। इसका आप मुहावरा भी लिख वो वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। या फिर देखिए ये है आपका दूसरा खंड सा का है, ये आपको गद्यांश दिया हुआ है आपकी किताब का। गद्यांश में दृश्य किसका है, आपका जो है ट्रेन के डिब्बे का है, तो डिब्बा लिख सकते हैं। लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया, तो उसने अनुमान लगाया था कि डिब्बा क्या होगा, खाली होगा, लेकिन वो भरा था। डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखें असंतोष क्यों दिखाई दिया, असंतोष क्यों दिखाई दिया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन, क्योंकि जो लेखक है वो अचानक से उस डिब्बे में कूद जाता है, इसलिए वो क्या है असंतोष दिखाई देता है। डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा था, तो ये एक सफ़ेद नवाबी लखनऊ नवाबी जो है लखनवी नवाब सफ़ेद पोश सज्जन बैठे थे। इसमें देखिए या अथवा में बाल गोविंद भगत का भी लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, जब उसका बेटा मर गया था। बाल गोविंद भगत अपने बेटे को प्रति अधिक लगाव क्यों करते थे, क्योंकि जो है उसका बेटा सुस्त बोधा था। इसके बाद देखिए भगत की पतोहू की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखनी है। किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, मौत की खबर ने। इसके बाद देखिए ये आपका पद्यांश है। पद्यांश में देखिए ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ये महावट किसे कहा गया है, यहाँ कुंभड़वतिया कोहू नहीं, कुंभड़वतिया यानी कमजोर। रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है, तो सुर महेश्वर हरिजन अरुजाई। सुर यानी देवता, महेश्वर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के जन, और गाय मतलब गाय, तो ये चार हैं, इन पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती। इसके बाद देखिए ये संवाद किन किन के बीच में है। फसल क्या है, अथवा में इसको भी लिख सकते हैं या ऊपर वाले को, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, ये फसल वाला है। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन है, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो इसमें आपको जो है उत्तर शब्द सीमा 60 से 80 में इसका आंसर देना है, या फिर अथवा में ये नीचे वाला दे सकते हैं। इसके बाद 15वां है, ये भी अथवा में है, ऊपर या नीचे का कोई सा कर सकते हैं। फिर ये 16वां है, ये भी आपको अथवा में किसी एक को करना है। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है, ये भी आपको अथवा में दिया हुआ है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला आपको करना है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आएगा। और इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, देखिए आपको 18वें क्वेश्चन में निबंध मिलेगा।
या तो आपकी जो भारत की ऋतुएं हैं उन पर लिखना है, या फिर विद्यार्थी जीवन में जो है भावी जीवन का आधार विद्यार्थी जीवन पे लिखना है, या राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर पे लिखना है, या फिर यदि मैं प्रधानाचार्य होता यानी प्रिंसिपल होता। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, स्वयं को राजकीय, या आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको क्या लिखना है, आप देखिए सरकारी विद्यालय के छात्र हैं और आपको खेल सप्ताह आयोजन का एक खेल सप्ताह का जो आयोजन है वो आपको करना है। इसके लिए आपको अनुमति लेनी है, या फिर अथवा में दूसरा भी लिख सकते हैं, जिसमें स्वयं को यशवर्धन मानते हुए पिताजी को पत्र लिखना है, जिसमें आपकी बोर्ड की तैयारी के आप जो है संबंध में जानकारी देनी है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, ये आपको विज्ञापन लिखना है, या नीचे वाला कोई भी एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपका जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो समाप्त हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है वो आपको जल्दी ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।